जय हिंद साथियों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सेक्सुअल पावर बढ़ाना चाहते हैं तो। माय डियर फ्रेंड, इंटरनेट पे हज़ारों नहीं लाखों ऐसी वीडियोस डली हैं जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आप लहसुन का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ा सकते हैं, स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी अगर आप इंटरनेट पर वीडियोज़ देखने लगते हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में ये चीज़ समझने वाले हैं, क्या एक्चुअल में लहसुन खाने से हमारी सेक्सुअल पावर बढ़ती है, स्टेमिना हमारा बंडल होता है, या हमारी स्पर्म क्वालिटी में सुधार आता है कि नहीं आता है, और आता है तो कैसे आता है, और कितनी मात्रा में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, ये एक वीडियो इंटरनेट के ऊपर पूरी जितना भी आपका इंटरनेट का क्रक्स है वो सारा निकाल के मैं आपके यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से देख लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा एक्चुअल में लहसुन का बेनिफिट है कि नहीं है सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसा बताते हैं कि सेक्सुअल पावर बढ़ाना चाहते हैं तो लहसुन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए, इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें पूर्ण रूप से सत्यता है, बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य चीज़ ये बताई गई है कि अगर आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी की समस्या हो रही है उसमें भी काम करता है। अगर आपको स्टेमिना बिल्ड करना है, आपका मतलब ये चीज़ें बढ़ानी है तो उसमें भी काम करता है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल पावर बढ़ाना चाहते हैं ओवरऑल तो उसमें भी काम करता है। ठीक है, जो अन्य बहुत सारी ऐसी दवाएँ हैं जिनमें जितना अच्छा बेनिफिट करती हूँ उतना ही ज़्यादा आपका ये घर का देसी चीज़ यानी कि लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो वो भी काम करता है। ठीक है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है वो चीज़ के बारे में जान लीजिए, साथ में कैसे काम करता है ये भी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से अगला 1 मिनट देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, माय डियर फ्रेंड, ईडी की जो समस्या है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये ज़्यादातर वस्कुलर डिसीज़ की वजह से होता है। वस्कुलर का मतलब होता है अगर आपकी जो खून की नलियाँ पतली पतली नलियाँ होती हैं उसमें गलत फैट्स का जो आपका बैड फैट होते हैं यानी कि चर्बी होती है वो धीरे धीरे जमने लगती है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आपकी जो खून की नली होती है वो जाम होने लगती है और उस वजह से ब्लड का सप्लाई जो है यानी कि खून की सप्लाई बराबर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको ईडी यानी कि जो आपका लिंग होता है यानी कि जो आपका लिंग होता है उसमें जो तनाव की समस्या है वो हो जाती है। यानी तनाव नहीं आता, हमेशा लिंग आपका ढीला रहता है क्योंकि वहाँ पे वस्कुलर का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि वहाँ पे ब्लड फ्लो बराबर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको ईडी की समस्या देखने को मिलने वाली होती है। ठीक है, लेकिन अगर लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि आपका जो ईडी की समस्या है यानी कि जो बैड फैट होता है, आपके जो नली होती है, खून की नली होती है, उसके अंदर जो जमा हो रहा होता है वो धीरे धीरे उसको साफ करने का काम करता है। ठीक है, जितनी अच्छी दवाएं काम करती है उससे लाख गुना बेहतर तरीके से ये काम करती है। ठीक है, अगर उसको आप प्रयोग करते हैं, नियमित तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपके जो बैड फैट्स होते हैं, खून के अंदर जो गंदा फैट जमा हो रहा होता है वो धीरे धीरे क्लीन होने लगता है, साफ होने लगता है, जिसकी वजह से आपका इरेक्टाइल फंक्शन जो होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है बहुत आसानी से। यानी कि बिना, अगर शुरुआती स्टेज में है तो बिना किसी दवाओं की मदद से अगर आप लहसुन का ही सिर्फ प्रयोग कर लेंगे तो बड़ी आसानी से आपकी ये समस्या रिकवर होने वाली है। ठीक है, बाकी स्टेमिना तो बढ़ेगा ही, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन वास्कुलर सिस्टम धीरे धीरे सुधार आएगा तो आपका जो एक्चुअल कंडीशन है यानी कि स्टेमिना का यानी कि सेक्सुअल पावर बढ़ाने का वो भी काफ़ी मदद मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये दवाएं सिर्फ दवाएं ही हैं। अगर शुरुआती स्टेज में है तो डेफिनेटली ये अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं, लेकिन अगर एक समय के बाद जब बहुत ज़्यादा कंडीशन दयनीय हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत सारी अन्य चीज़ें भी इसके साथ समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका कोई भी विशेष साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये पित्त बढ़ाता है आपके शरीर में, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना, यानी कि गर्मी बढ़ाता है। तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा रेगुलर इस्तेमाल करना है, किसी डॉक्टर से अच्छे से एक बार सलाह ले लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, अपनी पूरी कंडीशन उनको बता दीजिए, फिर अपने हिसाब से अगर प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बताएं तो हाँ, सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए आपकी ईडी की समस्या, पी की समस्या दोनों को अच्छे तरीके से रिकवर कर देता है। ठीक है, तो लहसुन प्रयोग कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, बहुत ही अच्छी दवा है। आप प्रयोग करेंगे सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए तो डेफिनेटली ये वर्क करेगी। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना, अब इसकी बात कर लेते हैं। कैसे इस्तेमाल करना, बहुत ही सिंपल तरीका है। लहसुन को मान लीजिए 2-3-4 कली आप इस्तेमाल करना है तो उसको रात में भिगो दीजिए और बढ़िया उसका पानी पी लीजिए, ये सबसे बेहतर तरीका है। अगर वैसे नहीं खा पाते हैं तो, और खाने का सबसे सिंपल तरीका है, सब्जी बनाते हैं, सिंपल सब्जी बनाइए, उसमें छोटे छोटे टुकड़े करिए, उसमें काट डाल का मतलब छोटे छोटे काट के उसके ऊपर गार्निश कर दीजिए, उसके बाद सब्जी रोटी खा लीजिए या दाल में डाल के खा सकते हैं या वैसे भी चबा के खा सकते हैं। हाँ, ये है थोड़ा, अगर वैसे खाते हैं तो जलन होती है, सब्जी में, दाल में ऐसे खा सकते हैं, नहीं तो भिगो के जो बताया वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बेहतर तरीका है। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करना है तो एक बार सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा, ये मेरे पर्सनल गाइडेंस है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी जानकारी है डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी किस हिसाब से क्या रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, आशा करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, कोई दिक्कत हो, डेफिनेटली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको पूरी मदद करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट योर प्रॉब्लम। ठीक है।